सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। सबसे पहले आप कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा सुनिए कि हेरत हेरत हे सखी ओ गयो कबीर हेराई ओ बूंद समानी समुद्र में अब कत खोजो जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को खोजते खोजते कबीर खो गया। अब जब बूंद सागर में गिर गई तो अब कहां खोजें। लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने दोहा बदल दिया था। फिर उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, हेरत हे सखी और गयो कबीर हेराई और समुद्र समाना बूंद में अब कत खोजो जाई। कि हे दे खोजते खोजते परमात्मा को खोजते खोजते कबीर खो गया। अब बूंद सागर में गिर गई तो कहां खोजें। लेकिन फिर बाद में कहने लगे कि सागर बूंद में गिर गया तो अब और मुश्किल हो गई खोजना। हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूं नास्तिकता और आस्तिकता की। आज चर्चा करेंगे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति और डॉक्टर लक्ष्मण यादव के संबंध में। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव और डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, इन दोनों से पूरे भारतवर्ष के धर्म गुरु, सो कॉल्ड गुरु, तथा कथित गुरु, जो कोई आचार्य हैं, कोई श्री श्री 108 हैं, कोई अखंडानंद पखंडानंद हैं, कोई ये पदवियां या कथावाचक हैं, कोई वो सब इनसे डरे हुए हैं। 2 लोगों से और 50 लाख कथावाचक डरते हैं। ये 2 लोग हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव और विकास दिव्य कीर्ति। और आज की बात नहीं है, हजारों वर्ष से डरते आए हैं धर्म गुरु नास्तिकों से। आस्तिकों से उतना नहीं डरते, नास्तिकों का डर बहुत खतरनाक है। ओशो से सारी दुनिया डरती थी। ओशो से पूरे देशों, विश्व के 50 देशों की सरकारें दुश्मन बनी हुई थी। कारण था वो खतरनाक नास्तिक थे, परमास्तिक थे। उनकी नजर में नास्तिक थे लेकिन वो परमास्तिक थे। जैसे हम विकास दिव्य कीर्ति को देखें तो विकास दिव्य कीर्ति ओशो से प्रभावित हैं और डॉक्टर लक्ष्मण यादव भीमराव अंबेडकर जी से प्रभावित हैं। फर्क है थोड़ा। लक्ष्मण यादव को मैं नास्तिक नहीं कहूंगा, वो आस्तिक हैं। वे अंबेडकर साहब के आस्तिक हैं। जैसे कोई राम के प्रति आस्था रखता, वे अंबेडकर के प्रति आस्था रखते हैं। नास्तिक का अर्थ होता है जो ये जान चुका है कि मैं नहीं जानता। जैसे कोई कहता है, जैसे नवबौद्ध हैं जो, वो कहते हैं कि भगवान नहीं है। इनको नास्तिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि बिना जाने घोषणा ही कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं कि है ही नहीं। बुद्ध की बातें सुनकर बोल रहे हैं, वो उन्होंने नहीं जाना है कि नहीं है कि है। और एक आस्तिक जो हैं पूरे भारतवर्ष में कि राम है, कृष्ण है, भगवान है क्षीर सागर में बैठे, ये भी नास्तिक आस्तिक नहीं है। और जो बोल रहे हैं कि नहीं है भगवान, वो नास्तिक नहीं है। और जो बोल रहे हैं कि है भगवान, वो आस्तिक नहीं है। वो बीच की अवस्था होती है जब एक व्यक्ति ये बोलता है, बोलता क्या है, वो अनुभव कर लेता है कि मुझे पता नहीं है, और फिर यात्रा शुरू हो जाती है। जो आदमी उस सीढ़ी तक, उस जगह, उस क्रॉसिंग पॉइंट पर आ जाता है, जब उसे अनुभव होता है अपने भीतर से, अपने आप को तो नहीं झुठला सकता ना, भीतर से अनुभव होता है उसे कि मुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, जन्म से पहले मैं कौन था और मरने के बाद मैं कहां होऊंगा, और जन्म से पहले मैं कहां था, मैं कौन हूं, हु एम आई। ये प्रश्न जब उठता है कि मैं कौन हूं, तब उसे कह सकते हैं कि नास्तिक है वो। और फिर यात्रा शुरू होती है उसकी। अब वो तो फिर जैसे जल में से मछली को बाहर निकाल दो तो तड़पती है जल के लिए, फिर ऐसा तड़पेगा जो जानने के लिए कि मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं की खोज फिर वही कबीर का दोहा याद करना कि हेरत हे सखी और गयो कबीर हेराई बूंद समानी समुद्र में अब कत खोजो जाई। कबीर उस स्थिति में गए होंगे एक ना एक दिन। उनका ये दोहा प्रमाण है इस बात का कि कबीर उस स्थिति में रहे होंगे जिस स्थिति में आज विकास दिव्य कीर्ति है। वो ये जान चुके हैं विकास दिव्य कीर्ति कि मैं नहीं जानता है कि नहीं, क्योंकि जान को जानने वाला ही नहीं बचता। कबीर कह रहे हैं
कि हेरत हेरत हे सखी गयो कबीर हेराई। कबीर खो गया, जो मैं को खोजने जाएगा वो खो जाएगा। उपनिषद कहते हैं कि घोषणा उठती है हम ब्रह्मास्मि, ये भी ठीक है कि मैं परमात्मा हूं। अष्टावक्र जैसे कहते हैं कि सब में मैं हूं, मैं विश्व में हूं और पूरा विश्व मुझ में है। ये तो अनुभव की बात है, हमें तो वो अनुभव हुआ नहीं, लेकिन हां मैं 100% कह सकता हूं कि विकास दिव्य कीर्ति को पता चल गया है कि मुझे पता नहीं है। ये पता चल गया है कि मुझे पता नहीं है, और जिसे ये पता चल जाता है तो वो दोनों नास्तिक रहता है, वो मानता भी नहीं है और नहीं मानता भी नहीं है। एक आदमी करता है जोर से कि भगवान नहीं है, उसने सुन लिया होगा बुद्ध को, अंबेडकर को, तो लक्ष्मण यादव उन्हीं लोगों में से हैं जो सुनकर बोल रहे हैं कि नहीं है भगवान। और विकास दिव्य कीर्ति जब बोलते हैं, चुटकी लेते हैं धर्म ग्रंथों पर, तब वो जानते हैं कि मुझे नहीं पता है। और जिसको ये पता चल गया कि मुझे कुछ नहीं पता, उसी को तो नास्तिक कहते हैं। और नास्तिकता की आग से जो गुजरता है वो परमास्तिक हो जाता है। बुद्ध परमास्तिक हो गए। ये जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग ये मत समझना कि मैंने जान लिया, मैंने भी नहीं जाना है। हाँ, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति जो ओशो रजनीश से प्रभावित है, वो माने या ना माने, स्वीकार तो वो करते हैं, लेकिन 95% ओशो से प्रभावित है। मैं भी प्रभावित हूं ओशो से, मैं तो 100% प्रभावित हूं। लेकिन मैं ये घोषणा करूं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, कि मैं जानता हूं। अधर में अटका हुआ मैं भी हूं। होगी यात्रा सुनो, आज नहीं तो कल। जिसने ये जान लिया कि मैं नहीं जानता, उसकी यात्रा शुरू होती है। तो अभी चाहे रामभद्राचार्य हो या प्रेमानंद बाबा हो, वो तो घोषणा कर दिए। वो प्रेमानंद बाबा की घोषणा तो ये है कि राधा रानी, वो बात बात में तो बोलते हैं कि मैं तो 9वीं पढ़ा हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, श्री जी बुलवाएंगे। इसका मतलब वो घोषणा ही कर रहा है कि श्री जी की कृपा है मुझ पर। इनकार कहां कर रहा है, वो तो सीधा है बोल रहा है कि राधा जी सब कर रही हैं। जो बोल रहा है वो भी राधा जी बोल रही हैं। ये महाअहंकार है, छोटा मोटा अहंकार नहीं है, ये महाअहंकार है। जो ये बोलने लगता है, मीठा अहंकार है। लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा, लोग समर्थन भी करेंगे कि सही बोल रहे, राधा जी कर रही सब। अब ये तो मुसीबत हो जाएगी, ये अहंकार मिटने वाला नहीं। नकारात्मक अहंकार हो तो टूट भी जाए। अब उन्होंने घोषणा कर दी, बहुत लोग घोषणा कर देते हैं, लेकिन ये बड़ी मुसीबत है। तो विकास दिव्य कीर्ति और लक्ष्मण यादव दोनों से 50 लाख धर्मगुरु डर रहे हैं, 2 नास्तिकों से। अरे एक नास्तिक चारबाग से डरते थे, यहां तक कि उद्धव जी के प्रश्नों से श्री कृष्ण तक को गिलानी हो जाती थी। वो बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव, वो भी नास्तिक थे। श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों के पास भेजना पड़ेगा। समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाहता हूं? क्यों डरते विकास दिव्य कीर्ति से सभी बाबा, पंडित, पुरोहित, कथावाचक? सोचना आप और बताना। राधे राधे।